प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि मौत किसी इंसान के लिए नहीं रुकती और जो रात कब्र की है वो इंसान दुनिया के अंदर नहीं गुजार सकता। ज़ेरे नज़र वीडियो में आप लोग देख सकेंगे कि एक शख्स है जिसका गुज़िश्ता रोज़ वलीमा था, यानी उसकी शादी थी, और उससे बिल्कुल अगले ही दिन वो शख्स अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के दरबार में हाज़िरी के लिए रवाना हो गया, यानी कि इस दुनिया फ़ानी से इंतकाल करके खुदाए बुजुर्ग बरतर के दरबार में मुंतकिल हो गया। अब वो अपने अमाल के ऐन मुताबिक इस अब्दी ज़िंदगी के अंदर मौजूद रहेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की रूह निकलती है तो इंसान का मुंह खुल जाता है, होंठ किसी भी कीमत पर आपस में चिपके हुए नहीं रह सकते, रूह पैर को खींचती हुई ऊपर की तरफ आती है, और जब फेफड़ों और दिल तक रूह खींच ली जाती है तो इंसान सांस एक ही तरफ यानी बाहर ही की तरफ चलता हुआ देखता है। ये वो वक्त होता है जब चंद सेकंड में इंसान शैतान और फरिश्तों को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ शैतान उसके कान के जरिए कुछ मशवरे तजवीज़ करता है तो दूसरी तरफ उसकी ज़बान उसके अमल के मुताबिक कुछ लफ्ज़ अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक होता है तो उसका दिमाग उसकी ज़ुबान को कलमा शहादत की हिदायत देता है, और अगर इंसान काफिर, मुशरिक, बद्दीन या दुनिया परस्त होता है तो उसका अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से काफ़ी ज़्यादा दूरी का मामला हो जाता है। तो दोस्तों, उसका जो दिमाग है वो कन्फ्यूजन का और एक अजीब हियत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी करता है, और इंतहाई मुश्किल से कुछ अल्फाज ज़बान से अदा करने की वो भरपूर कोशिश करता है। ये सब इतनी तेज़ी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक ज़बरदस्त तकलीफ जहन में महसूस होती है, लेकिन इंसान तड़प भी नहीं पाता क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी जिस्म की रूह उसके हलक में अटकी हो जाती है, और जिस्म एक गोश्त के बेजान लोथड़े की तरह पड़ा होता है जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती हैं, इसलिए आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं, या जिस समत फरिश्ता रूह कब्ज़ करके जाता है उस तरफ हो जाती हैं। इसके बाद इंसान की जिंदगी का वो सफर शुरू होता है जिसमें रूह तकलीफों के तहखानों से लेकर आराम के महल्लात की आहट महसूस करने लगती है, जैसा कि उससे वादा किया गया है। जो दुनिया से गया वो वापस कभी नहीं लौटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी रूह आलम बरज़ख में उस घड़ी का इंतजार कर रही होती है जिसमें उसे उसका ठिकाना दे दिया जाएगा। इस दुनिया में महसूस होने वाली तवील मुद्दत इन रूहों के लिए चंद घंटों से ज्यादा कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि अगर कोई आज से करोड़ों साल पहले ही क्यों ना मर चुका हो। मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है। गुनहगार की रूह खारदार दरख्त पर पड़े सूती कपड़े की तरह खींची जाती है। अल्लाह ताला हम सबको मौत के वक्त कलमा नसीब फरमाकर आसानी के साथ रूह कब्ज़ फरमाकर नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब फरमाए। प्यारे दोस्तों, एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल अब से कुछ अर्सा पहले कुछ साइंटिस्ट ने लिखा जिसमें उसने बताया कि अगर आपने मौत को गले लगाते किसी शख्स को कभी देखा हो तो आपने भी गौर किया होगा कि ऐसा लगता है जैसे अचानक उसके चेहरे पर सुकून आ गया हो, लेकिन इस दौरान आखिर उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है। तो इंतकाल करने वाले शख्स का चेहरा देखकर यूं लगता है जैसे वो सो रहा हो। चेहरे पर बहुत आम तासुरात होते हैं। एक रिश्तेदार इंतकाल के करीब बहुत तकलीफ में थे, लेकिन मरने के बाद उनका चेहरा चमक रहा था और अचानक ऐसा लगने लगा जैसे वो बहुत खुश हैं। बरसों में यही सोचता रहा कि क्या जिंदगी के आखिरी लम्हात में जब मौत आपसे लिपट रही होती है, क्या वो पल जबरदस्त खुशी देने वाला होता है? क्या ये बात मुमकिन है कि इंतकाल के वक्त जिस्म में तनाव दूर करने वाला एंडोर्फिन हार्मोन भरपूर मिकदार में खारिज होता हो? आमतौर पर यह तस्वुर किया जाता है कि जिंदगी के आखिरी लम्हात में एक जंग चल रही होती है, लेकिन क्या ऐसा भी मुमकिन है कि जिस्म मौत को खुशी खुशी गले लगाता हो? दोस्तों, एक दर्द से निजात में मदद करने की सहूलियात के माहिर होने के नाते हमें कुछ दोस्तों ने यह बताया कि मौत का अमल आखिरी सांस लेने से एक हफ्ता कबल शुरू हो जाता है। इस दौरान सेहत मुतासिर होने लगती है, जिस्म कमजोर पड़ने लगता है, चलने में दुश्वारी पेश आने लगती है और गुनूदगी तारी रहती है, और आखिरी लम्हात में खाना पीना मुश्किल होने लगता है। मुतासिरा शख्स के उस मकाम पर पहुंचने तक हमें यह समझ आने लगता है कि बस अब इसकी 2-4 रोज की और जिंदगी बाकी रह गई है। बहुत से लोग इस पूरे अमल से एक ही दिन में गुजर जाते हैं, और कुछ लोग जिंदगी और मौत के दरमियान तकरीबन एक हफ्ते तक जिंदा रहते हैं। बस सूरत हाल रिश्तेदारों के लिए तकलीफ देह हो जाती है, लेकिन मौत के लम्हे को ठीक ठाक समझने के लिए आप लोग अगर दुनिया की तमाम साइंसेस भी उठाकर देख लें तो इसको समझ पाना बहुत मुश्किल है।
अपने साथियों की एक तहकीक जो कहीं शाया नहीं हुई, उसके मुताबिक जैसे जैसे मौत की घड़ी करीब आती है तो जिस्म में तनाव पैदा करने वाले केमिकल में इजाफा होने लगता है। वो ये भी कहते हैं कि मुमकिना तौर पर जिस्म में मौत के वक्त तनाव कम करने वाले एंडोर्फिन हार्मोन का इखराज होता है, लेकिन कभी इस बारे में कोई रिसर्च नहीं हुई, इसलिए इसे यकीनी तौर पर कहना मुमकिन नहीं है। दिमाग में खारिज होने वाला एक और हार्मोन सेरोटोनिन खुशी के एहसास का जिम्मेदार होता है। सन 2011 की एक तहकीक के मुताबिक 6 चूहों के दिमाग में मरते वक्त इस हार्मोन की मिकदार 3 गुना पाई गई। ऐन मुमकिन है कि ऐसा ही अमल इंसानों में भी होता हो। ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो ये बता सके कि इंसान में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन की मिकदार कितनी है, इसलिए ये मशवरा काबिल गौर हो सकता है। हालांकि मरने वाले के आखिरी लम्हात में उसके खून के नमूने मौसूल करना काफी मुश्किल साबित हो सकता है। ऐसी रिसर्च के लिए फंडिंग हासिल करना भी आसान नहीं है। अगर किसी शख्स को पहले से दर्द की शिकायत नहीं है तो आमतौर पर उसे मरने के करीब भी दर्द का मसला नहीं होना चाहिए। मरने वाले को दर्द से परेशान होना जरूरी नहीं है। अपने मरीजों के साथ हमारा जो तजुर्बा है और हमारे साथियों से जो इसकी बारे इस बाबत में बात हुई है अभी तक, वो ये कहते हैं कि अगर किसी शख्स को पहले से दर्द की शिकायत नहीं है तो आम तौर पर उसे मरते वक्त भी दर्द का मसला नहीं होता। लेकिन अगेन ये साइंस की बातें हैं, मजहब और दीन हमें ये कहता है कि उस वक्त हर इंसान अपने आमाल के मुताबिक दर्द महसूस करता है। ऐसा क्यों होता है ये कहना मुश्किल है। इसका ताल्लुक एंडोर्फिन से हो सकता है, लेकिन इस बारे में भी कोई रिसर्च अभी तक सामने नहीं आई। दिमाग में मुतादिद ऐसे अवामिल हो सकते हैं जिनकी वजह से दर्द का एहसास ना हो। इसीलिए जंग के मैदान में फौजियों को अक्सर दर्द का एहसास नहीं होता, क्योंकि उनकी तवज्जो कहीं और मरकूज होती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एरियन ट्रेसी की रिसर्च के मुताबिक मजहबी अकायद भी दर्द कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा मराकबा भी इंसान को फायदा पहुंचाता है। आखिरी लम्हात में एंडोर्फिन्स के अलावा और कौन सी चीज है जो गैर मामूली खुशी के एहसास के लिए जिम्मेदार होती है? जब जिस्म काम करना बंद कर देता है दोस्तों, तो ज़ाहिर है दिमाग भी मुतासिर होता है। मुमकिन है कि उससे भी जिंदगी के आखिरी लम्हात का तजुर्बा मुतासिर होता हो। अमेरिकन साइंटिस्ट जिल बोल्ट टेलर ने एक टेड टॉक में इस तजुर्बे पर तबसरा किया है। वो कहते हैं कि किसी तरीके से मौत को करीब से अगर मैं महसूस करूं तो मैं इसका सिनोनिम, इसका मुतबादिल एक लफ्ज दूंगा जो है आज़ाद, कि मैं बिल्कुल आज़ाद महसूस करूंगा। दिलचस्प बात यह है कि नोलेट टेलर को दिमाग के बाएं जानिब चोट लगी थी, जबकि दिमाग के दाहिनी जानिब चोट लगने से भी आपके खुदा के नज़दीक होने के एहसास में इजाफा हो सकता है। कई इम्कानात हो सकते हैं ये आपका रिश्तेदार रूहानी एहसासात से गुजरा हो। मिसाल के तौर पर जब मेरे दादा का इंतकाल हुआ, उस वक्त उन्होंने अपना हाथ और एक उंगली उठाई हुई थी, जैसे सामने खड़े किसी शख्स की जानिब इशारा कर रहे हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो मौत के फरिश्ते की तरफ इशारा कर रहे थे, वल्लाह आलम। लेकिन दोस्तों, अपने अमाल को बेहतर बनाया जाए ताकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमारे लिए ये तमाम लम्हात आसान फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।